रामगढ़ गांव वैसे तो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक और पहचान थी। राम भजन हलवाई के रसीले दानेदार लड्डू। दूर दूर से लोग उनके लड्डू खाने आते थे। राम भजन रोज सुबह एक खास थाल में अपने सबसे बेहतरीन लड्डू सजा कर रखते थे। पर पिछले 3 दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। हर सुबह जब राम भजन अपनी दुकान खोलते तो लड्डुओं से भरा वो खास थाल गायब मिलता था। राम भजन भैया, ताला तो टूटा नहीं, दुकान में कोई आया कैसे? जरूर ये किसी चुड़ैल का काम है जो मीठे की शौकीन है। नहीं नहीं, ये लड्डू वाला भूत है। मैंने सुना है वो सिर्फ सबसे स्वादिष्ट लड्डू ही चुराता है। अरे मेरा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। रोज रोज मेरे सबसे बढ़िया लड्डू कौन उड़ा ले जाता है। मैंने दरवाजे पर एक्स्ट्रा ताला भी लगाया, खिड़की भी बंद रखी, पर लड्डू सुबह तक गायब। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बूढ़े सब लड्डू वाले भूत की बातें करने लगे। लेकिन गांव के 4 दोस्तों के लिए ये कोई डरने की बात नहीं थी, बल्कि ये एक नया रोमांचक केस था। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अंशु, जानवी, उदय और रानी अपनी जासूसी एजेंसी की मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये रामगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य है। लड्डू आखिर जा कहाँ रहे हैं? रामगढ़ जासूस मंडली इस केस को अपने हाथ में लेती है। हमें सबूत खोजने होंगे। सबूत? अंशु, इसमें सबूत की क्या जरूरत है? ये साफ साफ एक भूत का काम है। हमें भूत से बात करनी होगी। आज रात हम दुकान के बाहर आत्मा बुलाने वाली प्लेट रखेंगे। जानवी, बकवास बंद करो। भूत नहीं होते, इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा। हो सकता है हवा के दबाव की वजह से लड्डू उड़ जाते हों, या शायद दुकान में कोई अदृश्य तरंगे हों। उदय, लड्डू कैसे उड़ सकते हैं? और जानवी, भूत से बात कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले घटना स्थल पर जाना चाहिए। हलवाई काका की दुकान की जांच करनी होगी। रानी सही कह रही है। टीम चलो, मिशन लड्डू चोर शुरू होता है। चारों दोस्त दुकान पहुँचे। अंशु दुकान पर ऐसे जासूसी कर रहा था कि जैसे कोई बड़ा जासूस हो। कोई पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब चोर हवा में चलकर आया। देखा, मैंने कहा था ना, भूत हवा में ही चलते हैं। जानवी, मुझे नहीं लगता कि कोई भूत आया होगा। हो सकता है कोई अंतरिक्ष से एलियन आया हो, हमारे राम भजन काका के लड्डू खाने के लिए। रानी चुपचाप दुकान के एक कोने में देख रही थी, जहाँ लड्डुओं का थाल रखा जाता था। उसने देखा कि ठीक उसके ऊपर छत पर लकड़ी की बल्लियों के बीच एक छोटी सी जगह थी, जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने जमीन पर भी ध्यान दिया। उसे आटे में मिले हुए कुछ बहुत ही छोटे मिट्टी जैसे धब्बे दिखे, पर उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। देखा बच्चों, कुछ मिला? मैं तो कहता हूँ कल रात मैं यहीं सोऊंगा। देखता हूँ कौन है वो चोर। उस रात चारों दोस्त चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए दुकान के बाहर छिप गए। अंदर राम भजन हलवाई खुद पहरा दे रहे थे, लेकिन लड्डुओं की मीठी खुशबू और दिन भर की थकान ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया था। उनके खर्राटों की आवाज बाहर तक आ रही थी। देखो, वो खिड़की पर कोई परछाई है। पकड़ा गया, आज नहीं बचेगा। रुको, हमला करने से पहले उसकी पहचान जरूरी है। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आती है। चारों की सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही वो पास आती है, चांदनी रात में उसका चेहरा दिखता है। वो गांव के सरपंच थे जो नींद में चल रहे थे। विकास होगा, गांव का विकास होगा, हर घर में लड्डू होगा। सरपंच जी चलते चलते आगे निकल जाते हैं। चारों दोस्त अपना सिर पीट लेते हैं। धत तेरे की, ये तो सरपंच चाचा निकले। हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। वे निराश होकर घर लौटने ही वाले थे कि रानी ने सबका ध्यान छत की ओर खींचा। उधर देखो, एक छोटा सा साया बड़ी फुर्ती से दुकान की छत पर चढ़ा। वो इतना छोटा और तेज था कि ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। कुछ देर बाद वो साया वापस आया और अंधेरे में गायब हो गया। ये क्या था? ये तो इंसान नहीं लग रहा था। इसकी गति और आकार। अगली सुबह राम भजन फिर से रो रहे थे। उनके बगल में रखे लड्डू गायब थे, जबकि वो खुद दुकान के अंदर ही सो रहे थे। अब ये साफ है, चोर ना तो इंसान है ना भूत। वो बहुत छोटा और फुर्तीला है। वो छत के रास्ते आता है। छत? हाँ, छत पर कोई सुराख हो सकता है। रानी, तुमने छत की तरफ कुछ देखा था? हाँ, मैंने लकड़ी की बल्लियों के बीच एक छोटी सी खाली जगह देखी थी और दुकान के अंदर जमीन पर
छोटे छोटे मिट्टी के निशान भी थे। और एक और चीज, दुकान के पीछे कूड़ेदान में मुझे केले का एक छिलका मिला था। हलवाई काका तो केले बेचते नहीं। छोटा शरीर, फुर्तीला, छत से आना, केले का शौकीन। अरे ये तो अंशु, उदय और रानी एक साथ चिल्लाते हैं, बंदर। क्या बंदर? एक बंदर हम सबको घुमा रहा था। उस रात चारों दोस्त और हलवाई राम भजन दुकान में छिपे हैं। उन्होंने लड्डू के थाल के ठीक नीचे जमीन पर एक बड़ा सा जाल बिछा दिया है और रस्सी को पकड़कर बैठे हैं। थाल के बगल में उन्होंने केलों का एक गुच्छा भी रख दिया है। अब प्लान तैयार था, चोर को रंगे हाथों पकड़ना था। आधी रात हुई और उम्मीद के मुताबिक छत की उस छोटी सी जगह से एक पूंछ नीचे लटकी, फिर एक और देखते ही देखते दो बंदर बड़ी चालाकी से नीचे उतरे। वे इतने शांत थे कि कोई आवाज ही नहीं हुई। बंदर लड्डू खाने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर केलों पर पड़ती है। वे खुशी से उछल पड़ते हैं और जैसे ही केले उठाने के लिए जाल पर पैर रखते, आखिरकार तुम दोनों नटखट बंदर हमारे जाल में फंसी गए। तुमने प्यारे काका को बहुत परेशान किया है। बंदर जाल में फंसकर घबरा गए और शोर मचाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब लोगों ने देखा कि लड्डू वाला भूत असल में दो शैतान बंदर हैं, तो सब हंस कर लोटपोट हो गए। अगले दिन गांव की चौपाल में रामगढ़ जासूस मंडली की बहुत तारीफ हुई। राम भजन ने उन बच्चों से कहा कि जब भी तुम्हें लड्डू खाने हो तो तुम सब बच्चे मेरी दुकान में फ्री में लड्डू खा के जाना। तुम बच्चों ने तो कमाल कर दिया, मेरी तो इज्जत ही बचा ली। आज से तुम चारों रामगढ़ के छोटे जासूस कहलाओगे। तुमने साबित कर दिया कि अंधविश्वास से नहीं बल्कि अक्ल और हिम्मत से हर मुश्किल हल हो सकती है। मेरा तो अब भी मन कर रहा है कि बंदरों से जाकर पूछूं कि क्या उन्हें भूत से डर नहीं लगा। तो इस तरह रामगढ़ के छोटे जासूसों ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ गायब होते लड्डुओं का रहस्य सुलझाया, बल्कि पूरे गांव को ये भी सिखाया कि हर अजीब घटना के पीछे भूत नहीं बल्कि कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। बस जरूरत है ध्यान से देखने और दिमाग लगाने की।